ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਲਿਡਸ have definite shape and definite volume। ठीक है, सॉलिड्स बेटे वो चीज़ां होंदियां ने जिन्हां दी शेप ते वॉल्यूम दोने की होंदे ने डेफिनाइट होंदे ने। जिवें कि बेटे आप एग्जांपल ले लीए, सिंपल या एग्जांपल है चेयर हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है बेटे, इन्हां दी ना तो शेप चेंज होंदी है, ना ही इन्हां दा कदे वॉल्यूम चेंज होंदा है। ठीक है बेटे, उस तो बाद एक अपने को इहदे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई डू सम सबस्टेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। क्यों कुछ सबस्टेंस सॉलिड होंदे है, क्यों कुछ सबस्टेंस लिक्विड होंदे या क्यों कुछ सबस्टेंस गैस होंदे है। की कारण है? दो फैक्टर है बेटे इहदे विच। सब तो पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सिस। ठीक है बेटे, सब तो पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सिस। जड़ियाँ सॉलिड होंदे हैं, सॉलिड के मोलिक्यूल्स या एटम्स होंदे हैं, उन्हां विच जिहड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिवें कि सॉलिड के दो कोई पार्टिकल हो गए, इन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स है जिहड़ी इन्हां नूं बाइंड करके रख रही है, वो की हुंदी है बेटे? स्ट्रोंग हुंदी है। की हुंदी है? स्ट्रोंग। की हुंदी है? वो स्ट्रोंग। ठीक है बेटे, जिन्हां दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होंदी है वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। किहड़ी फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड। एक होर फैक्टर है बेटे थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी नूं आपां बेटे काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इन्हां एटम्स की मोलीक्यूल्स की, मतलब इन्हां एटम के मोलीक्यूल की मूव करने वाली जिहड़ी एनर्जी हुंदी है उन्होंने आपां की कहते हैं? थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ते सॉलिड्स दे विच निगलीजिबल होंदी है। सॉलिड्स दे विच की होंदी है? निगलीजिबल, ना दे बराबर होंदी है। बट जिहड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स होंदी है वो की होंदी है? इहदे विच स्ट्रोंग होंदी है। ठीक है बेटे, मतलब वो पार्टिकल्स, वो मैटर जिन्हां दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होएगी ते थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निगलीजिबल होएगी, वो किहड़ी फॉर्म में पाए जाणगे? मैटर सॉलिड फॉर्म में। किहड़ी फॉर्म में पाए जाणगे बेटे? वो सॉलिड फॉर्म दे विच। ठीक है बेटे, फिर कुछ इन्हां दे जर्नल करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है जी, जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, जिवें कि आ गया अपने कोले? दे पोजेसिस रिजिडिटी। ठीक है बेटे, हार्ड होंदे आ। दे हैव हाई डेंसिटी, इन्हां दी डेंसिटी भी की होंदी है? ज़्यादा होंदी है। ठीक है बेटे, तो आप एक इन्हां दी डेफिनेशन करके आ रहे हैं पीछे। दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। डेफिनाइट शेप होंदी है तो डेफिनाइट ही क्या होंदा? इन्हां दा वॉल्यूम होंदा। ठीक है बेटे, तो सिंपल चीज़ां जिहड़ियां आपां छोटियां क्लासां दे विच पढ़दे ही आ रहे हैं। उस तो बाद बेटे सॉलिड्स नूं आपां टू टाइप दे विच क्लासीफाई करते हैं। उन्हां विच किहड़े-किहड़े आंदे ने अपने कोले? अमोरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बेटे, अमोरफस ते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हाँ जी, इन्हां विच डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। की होंदा डिफरेंस? जिहड़े इहदे पार्टिकल होंदे ने, दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। मतलब इन्हां दे जिहड़े पार्टिकल्स होंदे ने, जिवें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ने, इन्हां दा कोई भी रेगुलर फैशन मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होंदी है, किसी भी तरीके नाल हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इहदे विच की होएगी? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in
ਰੈਗੂਲਰ फैशन, ठीक है, मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇ ਆਰ pseudo solids or super cooled liquid। ਇਹ ਸੂਡੋ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਗਲਾਸ, ਵਿੰਡੋ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ NaCl ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਹੈਵ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटे, समझ लगी। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है इन्हों दोनों की, या इन्होंने डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हों तो रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, ठीक है बेटे। उस तो बाद एक छोटा जिहा टॉपिक अपने को होर आ जाता है, क्लासीफिकेशन, क्लासीफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ਦੀਆਂ क्लासीफिकेशन बहुत सिंपल ने बेटे, जिवें कि सब तो पहला आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आयनिक सॉलिड्स, की आ गया अपने कोले आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, मतलब ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NaCl ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, आयनिक सॉलिड की फॉर्म कह देने, ठीक है बेटे। सैकेंड क्या आ गया अपने को, मोलिकुलर सॉलिड्स, की आ जाएगा अपने को मोलिकुलर सॉलिड्स, जिन्हां दे विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होंगे, मोलिक्यूल की फॉर्म दे विच होंगे, किहदी फॉर्म दे विच होंगे, मोलिक्यूल। इहदे विच बेटे थोड़ियां होर टाइप्स आ जांदियां, जिवें कि आ जांदे ने पोलर, ठीक है, नॉन पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड, या क्या आ जांदे ने अपने को हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर जिहड़े अपने को जिवें कि HCl हो गया, ठीक है, इन्ह तरह के मोलिक्यूल होंगे, मोलिकुलर सॉलिड्स होंगे। नॉन पोलर के हो गया H2I2 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के H2O का एग्जाम्पल, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये सारे मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स ने। थर्ड इहदे विच आ जांदा बेटे अपने को कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स किहड़े हुंदे ने, जिन्हां दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब आ दो एटम ने, इन्हां दे विच किहड़ा बॉन्ड आ जाए, कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, किहड़ा बॉन्ड आ जाए, कोवलेंट बॉन्ड। इन्हों आप की कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है, ये ज़्यादातर नॉन मैटल्स होंगे है, की होंगे ये नॉन मैटल्स की फॉर्म में होंगे हैं। लास्ट आ जाता है बेटे मैटैलिक सॉलिड्स, जेडे कि मैटल्स तो बनते हैं, ठीक है बेटे, मैटल्स के जो दो एटम आपस के मैटैलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मैटैलिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जो मैटल ने पॉजिटिवली चार्ज होंगे हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन्स होंगे, इन्होंने फ्री इलैक्ट्रॉन पे होंगे हैं, जोड़े आपके मैटल बॉन्ड बनाते हैं, इन्होंने आप की कहते हैं मैटैलिक सॉलिड्स, ठीक है बेटे, बहुत सिंपल है। आयनिक सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड ते मैटैलिक सॉलिड, ठीक है बेटे। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दी 4 टाइप्स ने, ओके बेटे, बहुत सिंपल जिहा टॉपिक है। आई होप आज का टॉपिक तुहानूं वधिया समझ लग्या होएगा, ओके बेटे।